चलिए, बहुत दिनों का इंतजार खत्म हो चुका है। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड में 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए, उससे संबंधित सारी जानकारी और एडमिशन की प्रक्रिया, फीस और क्या क्या जरूरत है आज हम जानते हैं। चलिए, पहले देख लेते हैं कि OFSS के द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया होनी है। देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें लगेंगे। सबसे पहले तो ऑफ्स यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, ये जो डेट रखा गया है वो है 24 अप्रैल 2025 से लेकर 3 मई 2025 तक। यानी कि जो बच्चे बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यानी कि BSEB पटना के माध्यम से 11th में एडमिशन बिहार बोर्ड के विभिन्न कॉलेजों में लेना चाहते हैं, जो अंगीभूत कॉलेज है, अंगीकृत कॉलेज है, उन सभी कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी एडमिशन के लिए जो है उन सभी कॉलेजों का लिस्ट जो है बिहार सरकार जारी कर दी है। उनके कटअप के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जो डेट रखा गया है, जो निर्धारित समय रखा गया है कि कब से कब तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा एडमिशन करवा सकते हैं, वो रखा गया है 24 अप्रैल यानी कि कल से आप 3 मई 2025 तक बिहार बोर्ड में 11th में एडमिशन करवा सकते हैं बिहार बोर्ड के विभिन्न कॉलेजों में। कॉलेज चयन कैसे करेंगे, क्या क्या जरूरत है, कितना रुपया लगेगा, और कोई भी डाउट हो तो विद्यार्थियों के मन के सारा सवाल का जवाब जो है आज हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बिहार बोर्ड जो जारी किया है उसमें 2 फॉर्म है, एक है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है कॉमन प्रोस्पेक्टस। इन दोनों चीजों को जानेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से ही 10th किए हैं उनके लिए फॉर्म संख्या 7 यानी कि जो आप जाइएगा वहां बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे ही यानी कि OPS.net का एक वेबसाइट है, उस पे जाइएगा, वहां फॉर्म संख्या 7 डाउनलोड करके अगर आप ऑनलाइन कैफे, किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो वहां फॉर्म संख्या 7 को डाउनलोड करके उसको भर के आप साइबर कैफे वाले को दे दीजिएगा। उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर देंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं बल्कि किसी अन्य बोर्ड से 10th किए हैं और इस बार आप 11th में एडमिशन बिहार बोर्ड से लेना चाहते हैं तो वो फॉर्म संख्या 8 डाउनलोड कीजिएगा और उसको भर के आप सारी जानकारी जो है फिल करके साइबर कैफे वाले को दे दीजिएगा। अब क्या क्या चाहिए 11th में एडमिशन के लिए, बड़ा एकदम भय सा बना हुआ रहता है बच्चों के बीच। जानते हैं 11th में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों को क्या क्या सब चाहिए। पहले तो क्या चाहिए आपको कि आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो मोबाइल आपका ही हो, घर में, पेरेंट्स में, परिवार में किसी का भी मोबाइल हो, एक मोबाइल चाहिए और एक मोबाइल से आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। यानी एक मोबाइल नंबर चाहिए। आपका व्यक्तिगत प्रत्येक विद्यार्थी का जो ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर के बाद आपका व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। उसके बाद अगर आप 10th किए हैं, 10th में आपका जो रोल नंबर है, रोल कोड है और डेट ऑफ बर्थ जो है, जो आप एडमिट कार्ड में अंकित किए थे, जो आपको मार्कशीट में आने वाला है या फिर जो मार्कशीट में आप उपलब्ध करवा लिए हैं, वो सभी चीज जो 10th में था, रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप पहले लिख कर एक जगह जमा कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं है, किसी दूसरे बोर्ड से आकर इस बार 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो मार्कशीट है वो मार्कशीट चाहिए या अंक प्रमाण पत्र चाहिए पूरा का पूरा। उसको अपलोड नहीं करना है बल्कि आपको प्राप्तांक की पूरी जानकारी होनी चाहिए अगर आप अन्य बोर्ड से हैं तब। और क्या चाहिए, तो और चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारी चीजें जो आपको चाहिए, मात्र 5 चीजें हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए मोबाइल नंबर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मोबाइल नंबर चाहिए, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन की प्रक्रिया होगी। दूसरा ईमेल आईडी चाहिए, व्यक्तिगत प्रत्येक छात्र का, प्रत्येक स्टूडेंट का ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद रोल नंबर जो 10th में आपका था, रोल कोड जो 10th में रोल नंबर, रोल कोड था, और जो डेट ऑफ बर्थ आप
उस समय 10th में भरने के समय दिए गए थे, वही जो आधार कार्ड में है, जो आपके सर्टिफिकेट में आएगा 10th में, सब चीज वही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं है तो मार्कशीट होना जरूरी है। उसके बाद इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। ये पांचों चीज आपको ऑनलाइन जो OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, ठीक, जो फैसिलिटी सरकार दे रही है ऑनलाइन के लिए, तो सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स ओनली है, यानी कि वो सिर्फ ऑनलाइन फैसिलिटेशंस है और ये सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया के लिए है। इसका एक अलग वेबसाइट बना है opsbihar.net करके। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं थोड़ा सा दे दूं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आप जाइएगा तो मैंने बता दिया, फॉर्म संख्या 7 या 8 पे जाइएगा, या आपको डायरेक्ट दिखेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, ठीक। और जो भरिएगा फॉर्म संख्या 7 और 8 को, वो उसमें केवल आप कैपिटल लेटर्स का यूज कीजिएगा, यानी कि बड़ी ABCD, ठीक, उनका यूज कीजिएगा, दूसरा ABCD का यूज नहीं करना है। उसके बाद आप कितना कॉलेज सुन सकते हैं, कितना रुपया आपको लगेगा। अगर साइबर कैफे वाले आपसे 50 रुपया 100 रुपया लेता है सिर्फ भरने का, तो आपका चार्ज 350 के अलावा जो हमारा चार्ज है, जो बिहार बोर्ड ने निर्धारित किया है चार्ज, वो है 350 रुपया, यानी 350 रुपया। ऑनलाइन एडमिशन के लिए बिहार सरकार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो चार्ज तय किया गया है वो है 350 रुपया। और साइबर कैफे वाला आपसे 50, 100 जितना लेता है वो अपने हिसाब से 350 के अतिरिक्त जो भी वो भरने का, फॉर्म भरने का पैसा लेता है वो आपको देना पड़ेगा। बाकी 350 रुपया बिहार बोर्ड ने तय किया है। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन है, सीट के लिए रिजर्वेशन कितना है, ST के लिए 1%, SC के लिए 16%, EBC के लिए 18%, BC के लिए 12% और BC जो फीमेल है उनके लिए 3% और EWS के लिए 10%। विभिन्न कॉलेजों में जो सीट, जो आरक्षण है, आरक्षित सीट है, जो अलग अलग विषयों में आरक्षित सीट की व्यवस्था की गई है, उनमें जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनको जान लीजिए फिर से। ST के लिए 1%, SC के लिए 16%, EBC के लिए 18%, BC के लिए 12% और BC जो महिलाएं उनके लिए 3%, EWS के लिए 10%। ये विभिन्न कॉलेजों में सीट की रिजर्वेशन प्रक्रिया के दौरान जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जिन लोगों को, उनके लिए है ये। अब भरने की प्रक्रिया मैं बता दूं, आप कितने कॉलेज सुन सकते हैं, तो आप न्यूनतम 10 कॉलेज और अधिकतम 20 कॉलेज सुन सकते हैं। कॉलेज कैसे चुनेंगे? कॉलेज चुनने के लिए आप जो है सबसे पहले जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और CAF पूरा भर लीजिएगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के जस्ट नीचे आपको ड्रॉप डाउन जो है दिखेगा। भरने के क्रम में ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगा, एक एक करके। जब हम पहले कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले उनसे पहले आप एक जिला सेलेक्ट कीजिएगा जिस जिला में आपको एडमिशन लेना है। फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट चुनना है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जिला, कॉलेज, सब्जेक्ट, उसके बाद जिला के बाद कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर आपको सबमिट करना है। आप एक एक करके 1 2 3 4 5 6 करते हुए जाइएगा 10, न्यूनतम आप 10, अधिकतम 20 कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं। आप जिस जिला में आपको चाहिए, जिस जगह पर चाहिए आपको, वहां अलग अलग जिला, कॉलेज सेलेक्ट करके और अपना विषय सेलेक्ट करके आप एक कॉलेज में एक सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसा नहीं कि एक कॉलेज है और उस कॉलेज में आप तीनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दें। यानी कि अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो किन्हीं तीनों संकाय में से एक कॉलेज में केवल एक संकाय का सिर्फ आप चयन कर सकते हैं। तो जिला सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज लिस्ट आपको दिखेगा और कॉलेज सिलेक्शन के बाद आप सब्जेक्ट चयन कीजिएगा। और उसके बाद जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, 20 का 20, 15, 18, 10 से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो उसके बाद आप एक बार प्रीव्यू बटन पर जाइएगा और प्रीव्यू बटन पर सारा चीज देख लीजिएगा। देखने के बाद देखिएगा कहीं और मिस्टेक्स हुआ है क्या, और हम कॉलेज भर सकते हैं क्या, हमसे कॉलेज भरने में कोई गलती तो नहीं हुई। इनके बाद आप देखिएगा, कंफर्म बटन दबाइएगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है उस समय कॉलेज में या अन्य किसी चीजों में चेंज करना होगा, तो आप आसानी से मॉडिफाई बटन को
और क्लिक कीजिएगा। मॉडिफाई बटन क्लिक करने के बाद आप आसानी से जो है वहां से पुनः कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर से आपके ऊपर वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेब पर खुल जाएगा, पुनः उसको भरिएगा, फिर से वो कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन करवाना चाहते हैं, 11th में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो अपने नजदीकी साइबर कैफे जाइए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद से कीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 350 रुपया चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, 10th में जो आपका रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ था वही चाहिए। उसके बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं है, किसी दूसरे बोर्ड से आकर बिहार बोर्ड में इस बार 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मार्कशीट चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दिया गया है और कल रात में ही नोटिफिकेशन आ गया है। यह जो है ऑनलाइन आवेदन एडमिशन की प्रक्रिया आप 24 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 तक आप कर सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स है, OFSS, यानी कि आप जो है एडमिशन करवा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है OFSS.bihar.net। चलिए, धन्यवाद।